दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन के हिस्ट्री के चार्ट के बारे में, जो कि मार्केट के बॉटम को प्रेडिक्ट करता हुआ आया है और अभी के टाइम पर एक बार फिर से वही सिग्नल फ्लैश हो रहा है जो कि बेयर मार्केट के बॉटम पर फ्लैश हुआ है। बिटकॉइन के अगर हम 12 डे टाइम फ्रेम के अंदर चार्ट को देखते हैं तो यहां पर मैकडी के अंदर दोनों लाइन्स हमें इंटरेक्ट करती हुई नजर आ रही है। अभी तक ये क्रॉसओवर कंफर्म नहीं हुआ है। और क्यों 12 डे टाइम फ्रेम के अंदर मैकडी के बारे में हम बात कर रहे हैं, उस बारे में आगे हम वीडियो में बात करने वाले हैं। और क्यों ये चार्ट हमें बिटकॉइन के हिस्ट्री के अंदर बॉटम को प्रिडिक्ट करता हुआ आया है। जब भी मार्केट का बॉटम लगा है तो ये चार्ट हमें उस टाइम पर कंफर्मेशन देता हुआ आया है कि मार्केट बॉटम लगा चुका है या किस टाइम पर बेयर मार्केट की शुरुआत हुई है। अगर हम सितंबर 2025 में देखते हैं तो मार्केट के टॉप करने के एक महीने पहले ही यहाँ पर 12 डे टाइम फ्रेम के अंदर हमें बेरिश क्रॉसओवर देखने मिल गया था मैकडी के अंदर। और अगर हम टाइम फ्रेम को मेज़र करते हैं तो सितंबर 2025 से लेकर अभी तक ऑलमोस्ट हमें 329 डेज कंप्लीट होने लगे और इन लास्ट 329 डेज के अंदर मार्केट ने हमें $1,26,000 के लेवल से $60,000 के नीचे का लेवल दिया। तो लगभग एक साल का टाइम हमें होने लगा। अभी तक यहाँ पर ना ही बुलिश क्रॉसओवर फिर से हुआ है और ना ही मार्केट के अंदर हमें कंफर्मेशन मिला है कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाने वाला है। अगर हम लास्ट साइकिल में देखते हैं तो मार्केट के अंदर हमें दिसंबर 2021 के अंदर ही कंफर्मेशन मिला, जिस टाइम पर मार्केट ट्रेड कर रहा होता है $57,000 के ऊपर। मेजर करते हैं तो लगभग हमें 73% का क्रैश मिलता है मैकडी के 12 डे टाइम फ्रेम के कंफर्मेशन के बाद। और हमें किस टाइम पर बुलिश कंफर्मेशन देखने मिलता है, जिस टाइम पर मार्केट बॉटम लगा रहा होता है नवंबर 2022 के अंदर, जिसके बाद देखा जा सकता है कि मार्केट का ये वो स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन था जिसके बाद बुल सीजन हमें देखने मिला। अगर हम और पीछे जाते हैं 2018-19 के दौरान मार्केट बॉटम करता है दिसंबर 2018 के अंदर और हमें यहाँ पर कंफर्मेशन देखने मिलता है मार्च 2019 के अंदर। एंड ये वो कंफर्मेशन रहता है जिसके बाद बिटकॉइन $3,000 से जाता है अपने न्यू ऑल टाइम हाइज के ऊपर $69,000 कह रहा हूँ। एंड अगर हम टॉप से बॉटम को देखते हैं तो बेरिश क्रॉसओवर हमें मिला था फरवरी 2018 कह रहा हूँ। ये वो टाइम रहता है जिसके बाद मार्केट में हमें 70% का क्रैश देखने मिलता है। 2015 के साइकिल के अंदर भी सिमिलर पैटर्न देखा जा सकता है। जिस टाइम पर टॉप मिलता है एग्जैक्ट उस टाइम पर मार्केट क्रॉसओवर नहीं देता है। आने वाले महीनों के अंदर हमें क्रॉसओवर मिलता है और वहाँ से अगर हम बॉटम तक देखते हैं तो मैकडी के क्रॉसओवर के बाद बेरिश कंफर्मेशन के बाद 76% का क्रैश आता है बिटकॉइन के अंदर। और किस टाइम पर मार्केट बॉटम कंफर्म करता है, ये बॉटम कंफर्म होता है जनवरी 2016 में और कंफर्मेशन में मिलता है मई 2016 के दौरान। तो बिटकॉइन की हिस्ट्री के अंदर ये वो स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन रहा है 12 डे टाइम फ्रेम के मैकडी के अंदर। जब मार्केट के अंदर टॉप मिला है उसके बाद जब बेरिश क्रॉसओवर मिला है तो मार्केट के अंदर हमें 70-80% का करेक्शन मिला है। और जब हमें बॉटम के अराउंड बुलिश क्रॉसओवर मिला है तो ये मार्केट के अंदर हमें बुल सीजन को इंडिकेट करता है कि मार्केट बॉटम लगा चुका है। एंड अब हम मार्केट के उस फेज में आ चुके हैं जहां पर मार्केट के अंदर हम बुल सीजन विटनेस करने वाले हैं। दोस्तों अभी के टाइम पर हम क्या देख रहे हैं, लास्ट 1 ईयर के अंदर हम डाउन ट्रेंड के अंदर है। 12 डे टाइम फ्रेम के अंदर हमें किसी प्रकार का बुलिश क्रॉसओवर देखने नहीं मिला है और मई 2026 के दौरान हम यहाँ पर बुलिश क्रॉसओवर देख रहे होते हैं, लेकिन ये क्रॉसओवर कंफर्म नहीं होता है। मार्केट यहाँ पर करेक्ट करता है, मार्केट को रिजेक्शन मिलता है। एक बार फिर से दोनों लाइन करीब आ चुकी है। अभी तक की कंफर्मेशन हमें नहीं मिला है कि क्रॉसओवर हो चुका है। अभी अपने पास स्टिल 9 डेज का टाइम है 12 डेज टाइम फ्रेम के अंदर क्लोजिंग होने के लिए। तो ये क्लोजिंग हमें कंफर्मेशन देगी कि मार्केट के अंदर फिर से हम रिजेक्ट होते हैं ऑरेंज लाइन से या इस बार ऑरेंज लाइन को अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंगली हम क्या देख रहे हैं, अगर हम इथेरियम के चार्ट में देखते हैं 12 डे टाइम फ्रेम के अंदर तो हमें यहाँ पर क्रॉसओवर मिल चुका है अगस्त 2026 के अंदर। अगर हम फर्स्ट वीक की बात करते हैं, अगर हम इथेरियम के चार्ट के अंदर भी 12 डे टाइम फ्रेम के अंदर देखें तो बेरिश क्रॉसओवर हुआ था लास्ट ईयर नवंबर 2025 के अंदर, जिस टाइम पर इथेरियम लगभग $3,600 से आता है 60% डाउनसाइड के अंदर। एंड सिमिलरली देखा जा सकता है जब हमें यहाँ पर बेरिश क्रॉसओवर देखने मिला है उसके बाद इथेरियम के प्राइस के अंदर हमें क्रैश नज़र आया। एंड इसके अपोजिट के अंदर जब 12 डे टाइम फ्रेम के अंदर हमें बुलिश क्रॉसओवर मिला है उसका प्राइस के अंदर पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा जा सकता है। अगर हम लास्ट बेयर साइकिल की बात करते हैं 2022 के अंदर मार्केट बॉटम लगाता है। बॉटम लगाने के कुछ महीनों के बाद हमें
नवंबर 2022 के अंदर बुलिश कंफर्मेशन मिलता है मैकडी के अंदर। एंड इस टाइम के बाद इथीरियम के अंदर अगर हम रिटर्न को मेज़र करते हैं तो लगभग 280% से ज़्यादा का यहाँ पर हमें रिकवरी मिलती है ईद के अंदर। बेयर मार्केट के अंदर सिमिलर स्ट्रक्चर देखा सकता है, जब क्रॉसओवर में मिला इथीरियम यहाँ पर क्रैश करता है। अगर हम प्रीवियस साइकिल्स में भी देखते हैं तो मार्केट का बॉटम लगने के कुछ टाइम के बाद हमें कंफर्मेशन जब 12 डे टाइम फ्रेम के अंदर मिला, तो ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि मार्केट बॉटम लगा चुका है और अब हम यहाँ पर नेक्स्ट फेज में आ चुके हैं, नेक्स्ट साइकिल के अंदर एंटर कर चुके हैं। ईद बिटकॉइन के चार्ट पर भी देखा सकता है 12 डे टाइम फ्रेम के अंदर हमें क्रॉसओवर देखने मिल रहा है। और लास्ट टाइम एक क्रॉसओवर हमें कब देखने मिला था? मई 2025 के अंदर। एंड इस बीच के अंदर हमें बेरिश क्रॉसओवर मिला था जनवरी 2026 के अंदर। अगर हम इस टाइम के दौरान प्राइस में देखें तो जनवरी 2026 के बाद हमें ईद बिटकॉइन चार्ट में 30% का करेक्शन देखने मिला। यानी इस टाइम के दौरान इथीरियम ने बिटकॉइन के अगेंस्ट में 30% से अपनी वैल्यू लूज की है। अगर हम लास्ट ईयर देखते हैं मई 2025 में जब बुलिश क्रॉसओवर में मिलता है, उसके बाद ईद बिटकॉइन लगभग 95% तक रिकवर करता है। इसी टाइम के दौरान हमने देखा कि इथीरियम $1300 से गया था $4900 के ऊपर। अगर हम मई 2025 के चार्ट को देखते हैं इथीरियम के अंदर, तो यहाँ पर देखा जा सकता है इस टाइम के दौरान इथीरियम लगभग 200% के अराउंड रैली करता है। एक बार फिर से बुलिश क्रॉसओवर यहाँ पर कंफर्म होता हुआ नजर आ रहा है ईद बिटकॉइन के अंदर। एंड गाइस एक बात का ध्यान रखें, मार्केट के अंदर जब हम बॉटम के करीब ट्रेड कर रहे होते हैं उस टाइम के दौरान किसी को भी रियलाइज़ नहीं होगा कि मार्केट का बॉटम लगा है नहीं लगा है। उस टाइम के दौरान आपको भी ये डाउट रहेगा कि मार्केट नीचे आ सकता है, मार्केट के अंदर क्रैश आने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि उस टाइम पर मार्केट के सेंटीमेंट ही ऐसे होते हैं। जिस प्रकार से बिटकॉइन जब भी बॉटम पर है, अगर आप इमेजिन करें 2022 के अंदर जब मार्केट बॉटम पर था एंड उस टाइम पर हमें एक कन्फर्मेशन मिला था, तो उस टाइम पर किसी को भी बिलीव नहीं होगा, बिकॉज मार्केट के अंदर सेंटीमेंट ही ऐसे बना दिए जाते हैं एक साल के अंदर, एक साल के बेयर मार्केट के अंदर किसी को भी बिलीव नहीं होता कि मार्केट के अंदर फिर से रिकवरी भी आएगी। अभी तक यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर एक कंफर्मेशन हमें नहीं मिला है, बुलिश क्रॉसओवर नहीं मिला है, इसके लिए हमें नेक्स्ट 9 डेज का वेट करना है। लेकिन एट द सेम टाइम इथीरियम जो कि बिटकॉइन के अगेंस्ट में हमें स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है लास्ट कुछ हफ्तों से, इसमें हमें बुलिश क्रॉसओवर का कंफर्मेशन मिल चुका है। ईद बिटकॉइन के अंदर भी मिल चुका है, जो कि हमें दिखाता है कि इथेरियम यहाँ पर बिटकॉइन को आउट परफॉर्म कर सकता है। एट द सेम टाइम 2017 से जो डाउन ट्रेंड बना हुआ है रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, इसका भी यहाँ पर हमें आने वाले वक्त के अंदर ब्रेकआउट देखने मिल सकता है। अगर हम यूएसडीटी डोमिनेंस के चार्ट पर आते हैं 12 डे टाइम फ्रेम के अंदर, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं 12 डे के अंदर लास्ट टाइम हमें फेकआउट देखने मिला था, नीचे की तरफ हम बेरिश कंफर्मेशन दे रहे थे मई 2026 के अंदर, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि ये एक फेकआउट था, मार्केट ने ट्रैप किया होल्डर्स को एंड देन यूएसडीटी डोमिनेंस यहाँ पर पंप करती है और मार्केट में हमें क्रैश देखने मिलता है। यूएसडीटी डोमिनेंस के पंप करने का मतलब है कि मार्केट के अंदर क्रिप्टो को सेल किया जा रहा है एंड स्टेबल कॉइन के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है। और अभी हम क्या देख रहे हैं, बेरिश क्रॉसओवर हमें देखने मिला है जुलाई 2026 के अंदर, जुलाई के लास्ट वीक के अंदर हमें 12 डे टाइम फ्रेम के अंदर एक कंफर्मेशन देखने मिला है। और लास्ट टाइम अगर हम बुलिश कंफर्मेशन की बात करते हैं, यूएसडी डोमिनेंस के अंदर बुलिश कंफर्मेशन का मतलब है कि मार्केट अब क्रैश होने वाला है। ये हमें कब कब देखने मिला है, अक्टूबर 2025 के अंदर। ये वो टाइम था जिसके बाद यूएसडी डोमिनेंस 125% पंप करती है एंड इसी टाइम के दौरान बिटकॉइन $1,26,000 से आया था $60,000 के नीचे। इसके पहले हमें बुलिश कंफर्मेशन देखने मिला फरवरी 2025 के अंदर, मार्केट इस टाइम पर भी क्रैश किया था टैरिफ के टाइम पर। एंड और पीछे अगर हम जाते हैं तो जून 2024 के अंदर भी दिखा सकता है यूएसडी डोमिनेंस पंप करती है, मार्केट क्रैश करता है। दोस्तों हमारे पास यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है यूएसडी डोमिनेंस, ईथ, बिटकॉइन एंड इथेरियम के अंदर, और यहाँ पर हमें नेक्स्ट 9 डेज का वेट करना है और हमें यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन बिटकॉइन के अंदर भी मिल जाएगा कि बिटकॉइन यहाँ पर बॉटम लगा चुका है या फिर हम फिर से रिजेक्ट होने वाले हैं। एंड जैसा कि हम हर वीडियो में बात कर रहे हैं कि हम एग्जैक्ट बॉटम का वेट नहीं कर रहे हैं। इथेरियम के अंदर हमने $1,550 के ऊपर अपनी एंट्री बनाई है, $1,600 पर अपनी एंट्री बनाई है, जिसका अपडेट हम अक्सर ट्विटर के ऊपर एंड हर एक वीडियो के अंदर शेयर कर रहे हैं। क्यों यहाँ पर मार्केट के अंदर इसी टाइम पर लोगों को ट्रैप किया जाता है, लोगों को बताया जाता है कि इथेरियम $1,000 $800 तक आ सकता है एंड इसी प्रकार के सेंटिमेंट हमेशा बनाए जाएंगे। ध्यान रखें, क्लैरिटी एक्ट जिस भी टाइम पर पास होता है तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन रहेगा कि मार्केट का बॉटम लग चुका है, क्योंकि उस टाइम पर मार्केट में जब पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, साथ ही में ये वो कंफर्मेशन है जिन पर हमें नज़र बनाकर रखनी है।
बाकी दोस्तों इन सभी चार्ट्स की अपडेट हम आपके साथ टेलीग्राम चैनल के ऊपर टाइम टू टाइम शेयर करते रहेंगे। बाकी आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको इस वीडियो से जरा सी भी इन्फॉर्मेशन मिले लाइक का बटन दबाना मत भूलें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।